साथियों, यदि अभी तक आप अपना WBPGT का रिजल्ट नहीं देखे हैं, तो देख लीजिए और उसी सिलसिले में जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है, जहां आप इंटरव्यू देंगे, उस का एक प्रोसेस है, जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और वेबसाइट पर आप देख पा रहे हैं कि भई एक नोटिफ़िकेशन डिस्प्ले हो रहा है, जो बहुत कुछ बताता है कि डीवी कैसे होगा, कहाँ होगा, सारी बातें हैं। ओके। और उम्मीद करते हैं कि अब तक आप रिजल्ट अपना देख लिए होंगे, पीजीटी के जितने भी हमारे साथी हैं। यदि नहीं देख पाए हैं, तो एक तो वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है, मतलब पीडीएफ उपलब्ध है। यदि आप वेबसाइट पर नहीं ढूँढ पा रहे हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मैं भेज दिया। तो आप सीधा टेलीग्राम पर उसको देख सकते हैं, और कोई भी समस्या हो, तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं जितना कुछ कर सकता हूँ, भई वो कर लूँगा, है ना? आपको बता सकता हूँ, ठीक है? तो इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो पता चलेगा भाई आपका जो डेबी होना है उसके विषय में बहुत कुछ जानकारी दे दी गई। ओके। आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा, जहां आप देख पा रहे हैं कि भाई आपके डीबी के लिए, है ना? हम्म, तो इस नोटिफिकेशन को आप देखना शुरू करिए, तो आपको दिखाई देगा कि पहली बात तो यही कह रहा है कि भाई आपका जो भी लिस्ट है, ओके, इस वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं, है ना? यदि आपको यहाँ नहीं दिखेगा तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और हमारे लिए अच्छी बात है कि हमसे जुड़े हुए जो हिंदी साहित्य के छात्र थे, है ना, उनमें से 20 या 21 छात्र सिलेक्टेड हैं। टोटल 58 ही सीट है, उसमें से ना 33% पर साहित्य सहचर के छात्र सिलेक्टेड है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि फाइनल लिस्ट में साहित्य सहचर के अधिकतर साथी हों, तो और मुझे अच्छा लगेगा। है। तो देखिए, द कैंडिडेट सेलेक्टेड इन द लिस्ट विल बी फर्स्ट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ जो वेरिफिकेशन, ओके, क्यों भाई? क्योंकि आपको जो नंबर दिया जा रहा है, खास करके उनका जो मामला है, 10 नंबर आपका जो एक्स्ट्रा बन रहा है, 10 नंबर एक तो इसका एक्सपीरियंस का, और 10 नंबर एकेडमिक का जो आपका मिल रहा है, एक्स्ट्रा जो मिल रहा है आपको, है ना, उसको चेक किया जाएगा मुख्य रूप से। तो उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है? और ये जो है 18/11 से शुरू हो रहा है, ओके। और कब तक होगा और किस सब्जेक्ट का कब होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऑल कैंडिडेट्स सेलेक्टेड और नॉट कैन आल्सो सी देयर ऑन रिजल्ट्स डिटेल बाय लॉगिन, है ना? तो आप अपना लॉगिन करके सब कुछ देख सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंटीमेशन लेटर है, वो आज से ही डाउनलोड हो रहा है, तो आप अपना अपना डाउनलोड कर लीजिए लॉगिन करके, ठीक है? ये बात तो है। अब देखिए, इट मे बी नोटेड दैट द कैंडिडेट कॉल फॉर वेरिफिकेशन मस्ट ब्रिंग ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा, और आपका जब है तब आप पहुंचिए और पूरे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचिए, है ना? तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा ये होगा कि भाई आपने जो दावा किया है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास कुछ और है, तो भाई यदि नहीं रहेगा तो बिल्कुल आप यहाँ देखिए, रिजेक्ट द कंडीशन ऑफ एनी एप्लीकेंट हु फेल्स टू डू सो, है ना? तो भाई यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, है ना, जो आपने दावा किया है, और ऐसा नहीं है, तो आपका कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ यदि आप डीबी में नहीं पहुंचते हैं, एब्सेंस रह जाते हैं, तो अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये वाली बात तो है। साथ ही साथ यहाँ आप देखिए, यही लिस्ट है ना, जो बंगाली पीजीटी में जितने बंगाली लैंग्वेज के लिए थे, बंगाली लैंग्वेज के लिए नहीं, बंगाली सब्जेक्ट कहा जाए, है ना? हर एक सब्जेक्ट में बंगाली लैंग्वेज है, यहाँ सब्जेक्ट ही बंगाली है, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 को है। ये बहुत अच्छा किया गया है कि इनका पहले डाला गया है, ठीक है? कारण ये, है ना, कारण ये हम कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो बंगाली सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा चांस है कि बच्चे बंगाल के होंगे, तो उन्हें पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी अदर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। हालांकि इनका 19 को है, तो इंग्लिश के जो भी साथी हैं, तो 19 को आप पहुंचिए, है ना? हिस्ट्री के 20 को है, तो यहाँ से आप अपना जो है डेट आप देख लीजिए, आप अपने सब्जेक्ट का। ओके। पॉलिटिकल साइंस का हो गया 22 को। ओके। तो पॉलिटिकल साइंस का 2 दिन दिखा रहा है। ओके। तो जब आप, जिनका 2 दिन है ना, 21-22 मान लीजिए, या फिर और भी जो
तो यहाँ आप इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर लीजिए, उस पर जो डेट लिखा रहेगा उस डेट के अकॉर्डिंग आप पहुँचिए तो ठीक रहेगा। ओके, उसके बाद कॉमर्स का 22 को दिख रहा है, एजुकेशन का दिख रहा है आपको 24 को, ठीक है, एजुकेशन का 24-25 2 दिन है, इकोनॉमिक्स 25 को है, फिलॉसफी और एजुकेशन का 2 दिन होने के पीछे कारण ये है कि इसमें सीट काफ़ी है, ठीक है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को बुलाया गया है। फिलॉसफी का आप 27 को देख पा रहे हैं, संस्कृत का 27 को है, बायोलॉजिकल साइंस पीजी का 28 को है, फिजिक्स 29 को है, केमिस्ट्री 1 को है, जियोग्राफी 2 को है और फिर केमिस्ट्री आप देख पा रहे हैं कि 2 को है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी काफ़ी सीट है तो उस वजह से 2 दिन बुलाया गया है, ठीक है। ऐसे ही आप मैथमेटिक्स संथाली सबका देख पा रहे हैं, है ना, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदी के छात्र, ओके, उनका जो है कब है, वो 4 को है और 58 लोगों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसीलिए हिंदी का मात्र 1 दिन है, बाकी अन्य साथी आप अपना आराम से देखिए, ठीक है। तो आप पहले अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करिए, आपने जिस चीज़ के लिए जैसे एक्सपीरियंस और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए जो दावा किया है उसके लिए डॉक्यूमेंट आपके पास हो गए हैं, उसको अच्छे से सहेजिए और जिस दिन आपको बुलाया गया है उस दिन जाके पहुंच जाइए, ठीक है। और कोई भी समस्या हो तो देखिए मेरे पास जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार मैं अपना मदद देते रहता हूँ आप लोगों को, जो भी साथी हमसे बात करते हैं चाहे हमारे क्लास से जुड़े हुए थे या नहीं जुड़े हुए थे, है ना, मैं मेरी कोशिश रहती है कि भाई मदद कर दी जाए। ओके, तो और आप लोग को, है ना, एक बार अपना इंटीमेशन लेटर देखिए, वहाँ यही दिया गया होगा कि आपको यहीं पहुँचना है। ओके, तो एक बार अपना चेक करिए, ठीक। और रिजल्ट आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा जो अभी तक अपना रिजल्ट नहीं चेक किए हैं, जो पीजी के एग्ज़ाम दिए थे रिजल्ट नहीं चेक किए हैं। और एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं देखने का कोशिश करूँगा जो पीजी का रिजल्ट आया है ना? पीजीटी का कह लें, तो टीजीटी में किस तरह से गेम हो सकता है, इस पर एक वीडियो बनाया जाएगा और कुछ दिन इंतज़ार करिए, उसके बाद हम मिलेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है? हाँ, अभी हमारे ऐप पर जो है ईएमआरएस के टायर 1 के लिए बैच चल रहा है, साहित्य सहचर ऐप पर, ओके, टायर 1 के लिए। फिर उसके बाद जो है जो बैचेज़ चला रहा हूँ, वो टीआरई 4 के लिए बैचेज़ चल रहा है, जीएस के साथ हिंदी का, जीएस अलग से भी है और हिंदी तो है ही भाई, ठीक। उसके बाद नेट जेआरएफ के दोनों पेपर का बैच चल रहा है, ठीक है, दोनों पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का चल रहा है। तो आप इन सभी बैच से जुड़ जाइए तो अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अभी डब्ल्यूबी जो है अपर प्राइमरी का आप लोगों का नोटिफिकेशन आने वाला है और कुछ सारे छात्र ऐसे हैं जो एडवांस में ही पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो ये बैच भी बहुत जल्दी लाया जाएगा। ओके, तो चलिए इस तरह से हम मिलते रहेंगे आपसे।